1976 यानी कि पूरा 1976 मतलब पूरा मूवमेंट जब मतलब टुवर्ड्स द एंड श्रील प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले थे उस समय कह रहे हैं। और कहाँ पर कह रहे हैं? मायापुर में। मायापुर में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता, जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता, तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया है। तो ये और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यह भक्ति की परीक्षा है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं और फिर से अगर इसको सोचें तो इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंग्लिश में आ रहा है अनलेस वन बिकम्स डिटेस्टफुल, जब तक इस संसार में रस है, हमारा इस संसार में रस है, या जब तक इस संसार में हमारा आकर्षण है, तो ये माना जाता है कि वह, इंग्लिश में आ रहा है कि ही हैज़ नॉट येट एंटर्ड, वो प्रवेश नहीं किया है। कहाँ प्रवेश नहीं किया है? हाँ, आध्यात्मिक जगत में नहीं, हाँ भक्ति में, हाँ भक्ति में, उससे भी पहले, भक्ति से भी पहले क्या आएगा? हाँ ठीक है, चलो मनुष्य भी ठीक है। भक्ति से पहले क्या आएगा? विद्या। हाँ, हृदय, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? शरीर के स्तर पर भी होके मतलब वो अपने में ही समझ रहा है सब सारी चीजें। हाँ, तो वही है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो अगर इस संसार में हमारा टेस्ट आ रहा है, अगर हमें इस संसार में रहने का इच्छा हो रही है, या हम इस संसार में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ही हैज़ नॉट येट एंटर्ड, वो कमरे के अंदर प्रवेश भी नहीं किया जाए। अगर इस हॉल को हम भक्ति का वो मान लें, भगवान का हृदय मान लें, तो हम भक्ति में प्रवेश भी नहीं किया अभी तक। और कहाँ प्रवेश नहीं किया? भक्ति में नहीं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ ही नहीं आया अभी तक कि भक्ति क्या है। मतलब भक्ति तो एक चीज़ हो गई, और भक्ति समझना क्या है ये भी एक चीज़ है, और भक्ति की समझ में भी प्रवेश नहीं किया। अगर हमें इस संसार में टेस्ट ढूंढ रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, तो वो कोई मतलब टेस्ट तो आएगा ही आएगा। टेस्ट तो इस संसार में भी रस है, पर वो रस कैसा रस है? जानलेवा रस अच्छा है। हाँ, टेम्परेरी, हम बोलते हैं कि क्षण भर का, ठीक है, रस तो है बट टेम्परेरी है, उसके पीछे स्वार्थ है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। नहीं, पूरे दिन प्रयास करते रहते हैं, फिर बाहर निकलने का कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से छुट्टी मिल जाए। फिर बाहर घूमने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज़ द टेस्ट ऑफ भक्ति, ये परीक्षा है। और ये परीक्षा क्यों बनाई गई है? ये परीक्षा क्यों बनाई गई है? ये दिखाने के लिए वास्तव में कि हम कहाँ पर हैं। एक्चुअली अपनी वास्तविक पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये नहीं, वैसे तो सुनने में ये लग रहा है कि अगर भक्ति की समझ में ही हम प्रवेश नहीं किया तो हम कर क्या रहे हैं? नहीं, हमें तो इतने साल हो गए और अभी भी संसार हमें अच्छा लगता ही है। नहीं, संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर कोई फ़ोटो खींचे तब भी बहुत अच्छा लगता है। हमारी फ़ोटो अगर अखबार में आ जाए तो फिर तो हम सबको दिखाएंगे। और सोशल मीडिया तो क्या है वो सब। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ भक्ति, क्योंकि हमारी परीक्षा ही यही है। और बल्कि ये परीक्षा किसको दिखाने के लिए? ये परीक्षा किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये परीक्षा खुद के लिए है। और हमें ये समझना चाहिए कि अभी हम भक्ति की समझ में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि भक्त तो कौन हुए? भक्त तो प्रहलाद महाराज हुए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान कि अब मुझे, कि वैसे तो एक भक्त को इस संसार से क्या लगता है? डर लगता है। देखी सुनी लागी भय। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि देखी सुनी लागी भय,
इस संसार को देख के भय लगना चाहिए। लग रहा है किसी को? नहीं। अगर पार्टी में जाना हो तो भय लगेगा किसी को? नहीं। पर प्रहलाद महाराज एक और चीज़ कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने तो यहाँ से निकलने की ट्रिक भी बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैंने आपका गुणगान करना सीख लिया है, इसलिए अब और इसलिए मैं बल्कि मैं अकेला भी आपके धाम नहीं जाना चाहता, मैं सबको साथ में लेकर आपके धाम जाना चाहता हूँ। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भक्तों की भक्त हमेशा प्लानिंग करते हैं, पर वो प्लानिंग दूसरों के लिए करते हैं। हमारी प्लानिंग क्या होती है? हमारी प्लानिंग अपने लिए होती है। इसलिए हमें अगर ये इस हॉल को हम भगवान का हृदय मान लें और हम कहें कि हम भक्ति की समझ में भी प्रवेश नहीं किए हैं, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रयास को क्या कहते हैं? उस प्रयास में रस है कि नहीं? हमें कुछ अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा? प्रयास में रस है। और रियलिटी ये है कि हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, बट छाया भक्ति है। मतलब इस कमरे के अगर हम बाहर भी हों तब भी हमें आवाज़ तो आ रही है, और हमें कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं जिससे हमें पता है कि कमरे के अंदर है, वो रियलिटी है, आध्यात्मिक जगत है। और भगवान का तो शास्त्रों के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह भगवान के दर्शन किए, तो हमें भी एक दिन उस तरह भगवान के दर्शन होंगे। तो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, कमरे के बाहर भी आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में ही तीर चला रहे हैं। या कई लोग कहते हैं कि आपने देखा है क्या, ये शास्त्र भी तो किसी ने लिखे हैं। तो ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फॉलो करके देख लो। नहीं, लोग प्रश्न उठाते हैं आजकल, जो स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो तो प्रश्न उठाएगी कि आप जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बट आपके सामने लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने पूरा जीवन जी लिया है और उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, कहते हैं ना। तो आप उनसे आकर पूछ लीजिए कि आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं, अल्टीमेटली वो सब कुछ एक स्टेज पे आकर सब कुछ अचीव करके वो सब कुछ छोड़ते हैं, नहीं तभी उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो छोड़ते क्यों हैं? इतनी लाखों की कोठी बना के इंसान पार्क में आकर बैठता है इतनी महंगी कोठी बनाई, कोठी के अंदर बैठो आप पार्क में क्यों आ रहे हो क्योंकि इंसान को सरल बातें समझ में नहीं आती। और इससे एक और बात यहाँ पर स्पष्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे एक और अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये समझ में आता है कि अभी क्योंकि हमें ये नज़र आता है कि अभी हम वास्तविक भक्ति में नहीं है, इसलिए हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम भक्त हैं, फिर हमें लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, या सामने वाला परफेक्ट क्यों नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो हमें संसार अच्छा लग रहा है, और अभी हमारा नाम अगर होता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। अभी तो कहीं से हम शुद्ध नहीं है। तो ये समझ के हमें हमारा जो सहनशीलता है वो बढ़ जाती है, और हमें समझ में आता है कि भगवान फिर भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, और भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया है और हमें समय दिया है, तो इसलिए हम दूसरों को भी समय दें। और दूसरे भी प्रयास कर रहे हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमसे त्रुटियां हो सकती हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रयास है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ वन हैज एंटर्ड द डोमेन ऑफ डिवोशनल सर्विस, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भक्ति के डोमेन, जो कहते हैं शुद्ध भक्ति में अगर कोई प्रवेश कर गया है, दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये संसार विल बी नॉट एट ऑल टेस्टफुल फॉर हिम, इस संसार में उसे रस नहीं आएगा, इस संसार से वो निकलना चाहेगा। और तब एक्चुअली मृत्यु उसके लिए, तब उसे डर नहीं लगेगा, तब उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सही मार्ग पर चल रहा है, और उसे पता है कि
तो कल एक्चुअली मैं वो एक वीडियो ही देख रहा था, किसी ने सेंड की थी, तो कदम कानन स्वामी महाराज, तो उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही है आई थिंक, मतलब सिर्फ पानी पे अब जीवित हैं, तो डिवोटीज उनके लिए प्रे कर रहे हैं। तो वो 3 मंथ्स पहले वो भक्ति विकास स्वामी महाराज से मिले थे, तो वो वीडियो थी, तो मैं जस्ट वो देख रहा था कि वो क्या करें लास्ट मोमेंट्स पे, मतलब व्यक्ति अपना अनुभव बताता है ना। तो वो यही कह रहे थे, कदम कानन स्वामी महाराज भी कह रहे थे कि एक्चुअली इंसान मृत्यु से डरता है। एक्चुअली वो यही कह रहे थे कि मेरे को ये नज़र आ रहा है कि अब मेरे पास समय नहीं है और मेरा जो डिजीज़ है ये और बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं होगा, और मेरे को पता है कि शायद मैं कल नहीं रहूं। तो वो कह रहे थे कि इसमें घबराने की बात क्या है, वी नो कि कृष्णा इज़ देयर, हमें ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण है और मृत्यु के बाद हमारी अच्छी गति ही होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि क्योंकि मैंने प्रयास किया है, आई ट्राइड, बहुत अच्छा मेरे को लगा। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल कन्विंस थे कि उन्होंने प्रयास किया, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ मिल गया। क्यों विशाल प्रभु क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ मिल गया? हाँ, तो वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ मिल गया, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रयास किया है, और कह रहे हैं कि मैंने सिंसियरली मैंने अपना एफर्ट लगाया, इसलिए मेरे को कोई शिकवा नहीं है और मेरे को कोई दुख भी नहीं है और मेरे को डर भी नहीं लग रहा। बहुत अच्छा, अब अगर वीडियो आप आई थिंक इंग्लिश में है तो किसी दिन कोई ट्रांसलेट भी कर सकता है, बहुत अच्छा है वो। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी ये कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपका गुणगान करने का मैंने आपका गुणगान करना सीख लिया, इसलिए अब मैं सबको आपके धाम लेके जाना चाहता हूँ। तो ये एक शुद्ध भक्त होता है। और हमारे लिए इसमें क्या मैसेज है कि ठीक है, अगर हम अभी छाया भक्ति में हैं, अगर हम अभी शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किए तो इतने साल भी हो गए, तो फिर हम कब प्रवेश करेंगे? हम करें क्या, मतलब ऐसा क्या करें कि हम प्रवेश कर जाएं? क्योंकि हम डिवोशन तो कर ही रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं मतलब प्रयास तो कर ही रहे हैं, तो प्रयास करते रहेंगे तो कब वो दिन आएगा। एक भक्त हमेशा ऐसा सोचता है कि कब वो दिन आएगा कि मैं भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाऊंगा, कब मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा। तो कब वो दिन आएगा, या उसका प्रोसेस क्या है? हमारे लिए वैसे तो हम कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो तो एक्चुअली पहले तो भगवान भगवत गीता में ही बता रहे हैं कि ये जो श्रील प्रभुपाद जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद अपने मन से नहीं लिख रहे, तो भगवान भगवत गीता में ही बता रहे हैं कि हम अभी भक्ति में प्रवेश कब करेंगे। 18वें अध्याय में लास्ट चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि अभी हम भक्ति में प्रवेश नहीं किए, इसके लक्षण है नष्ट मोह। तो नष्ट मोह क्या है? वही इस संसार में हमें टेस्ट आ रहा है, मोह क्या है, उसका लक्षण क्या है? इस संसार में हमें टेस्ट आ रहा है, तो हमें वैसे इसका कोई हमें एविडेंस नहीं चाहिए, पर फिर भी भगवान एविडेंस दे रहे हैं। देखिए क्या भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो वास्तव में जो भगवान के करीब भी, जैसे जैसे हम भगवान के करीब जाएंगे वैसे वैसे हम प्रसन्न होते रहेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा प्रसन्न होगी उसकी, वो वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हो रहा, आत्मा उसकी प्रसन्न होगी। और क्या कह रहे हैं, और वो न शोचती न आकांक्षती, वो किसी द्रव्य वस्तु के लिए शोक नहीं करेगा, मेरे पास है आज है कल नहीं है, और ना आकांक्षती, ना वो कहेगा कि मुझे इसकी इच्छा है। समः सर्वेषु भूतेषु, सबको अपने समान मानकर मद भक्तिम लभते पराम, तब वो वास्तव में मद भक्तिम लभते पराम, तब अगर ऐसी स्थिति हमारी होगी तब मद भक्तिम लभते पराम, मद भक्तिम, तब भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति वो प्राप्त करेगा, मेरी परम भक्ति, मद भक्तिम लभते पराम। तो ये एविडेंस है, भगवान कह रहे हैं जब तक हम शोक करते रहेंगे, जब तक हम इच्छाएं करते रहेंगे, तब तक हम प्योर डिवोशन में एंटर नहीं किए हैं तब तक।
और बल्कि समः सर्वेषु भूतेषु, ये तो अभी तक ये तो आया ही नहीं, उत्तम भक्त के ही लक्षण है समः सर्वेषु भूतेषु। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसका निकलने का तरीका क्या है, भगवान भगवत गीता में सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे निकलने का तरीका क्या है, न शोचति न कांक्षति। ये स्टेज श्रवणम, हम सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, पर एक चीज़ और हमें स्पेसिफिकली करनी है। विधि क्या है, तद विधि प्रणिपातेन, उस विधि को फॉलो करो। और वो विधि क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप में से कितने लोग अमेरिका गए हैं? अमेरिका कोई नहीं गया, पर कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? हाथ तो खड़ा कर लें। इसमें तो मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए एक्चुअली। अभी सबको टिकट दें, सबके सब भाग जाएंगे। तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नहीं, मैं भी जाना चाहूँगा शायद, पर कोई नहीं गया अमेरिका। मतलब मज़े की बात है, कोई अमेरिका गया ही नहीं और फिर भी हम अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है। तो सुन के ही, हमने अमेरिका देखा भी नहीं है, पर फिर भी सुन के आकर्षण आ गया। तो इसी प्रकार हम जब शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, विधि क्या है कि जिन्होंने तत्वदर्शी, जिन्होंने भगवान के जगत का दर्शन कर लिया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि उनसे जाकर पूछो जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया और उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया। सिंपल, जिसने अमेरिका देखा उससे पूछ लो, नहीं तो वो जब हमें बताएंगे अमेरिका ऐसा है, तो फिर हमारा आकर्षण बढ़ेगा, और फिर इस संसार में धीरे धीरे हमारा आकर्षण कम होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही हमें टिकट मिलेगा हम भागने चाहेंगे कि नहीं भागना चाहेंगे। तब हमने जो भी अभी तक देखा है वो सब पीछे छूट जाएगा। आप घर भी छोड़ देंगे, बच्चे माता पिता छोड़ देते हैं। आप कनाडा का टिकट दीजिए, सब भाग जाएंगे, और क्या। चाहे वहाँ पर हमें पता है कि अभी हम परिवार से दूर हो रहे हैं, फिर भी एक हायर टेस्ट हमें सिर्फ बताया गया है, हम आकर्षित हो रहे हैं। इसी तरह हमें हायर टेस्ट, शास्त्र बता रहे हैं कि एक हायर टेस्ट है, और आप वो टेस्ट को आप डेवलप कर सकते हो। तो उसका प्रोसेस यही है, विधि यही है कि जिन्होंने उस रस का अनुभव कर लिया है, जिनके पास वो रस है, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, तो उनसे जाकर टिकट ले लीजिए। तो फिर एक दिन हम भी तो एटलीस्ट मृत्यु के समय हमारी इच्छा होगी कि हम भगवान के धाम जाएं और वहाँ पर जाकर एक्चुअली उनकी सेवा करें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 और मायापुर में बैठकर ही श्रील प्रभुपाद ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि छाया भक्ति अभी हम कर रहे हैं, पर देखी सुनी लागी भय, इस संसार से हमें भय लगना चाहिए और भगवान के संसार से हमें आकर्षण होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।